हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि स्पष्टली आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है हाई स्कूल और प्लस टू शिक्षकों का नियोजन स्थगित। ये जो है छठवें चरण की बहाली जो चल रही थी, उस छठवें चरण में जो है हाई स्कूल और प्लस टू की जो शिक्षक नियोजन की बहाली होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया। ये कितना बैड न्यूज़ है ये आप देख सकते हैं कि विभिन्न पेपरों में, जितने भी पेपर हैं उन सारे पेपरों में स्पष्टली ढंग से ये बातें लिखी गई है कि इन चीज़ों को जो है स्थगित कर दिया गया। लेकिन ये छठवें चरण की बहाली है, जो कि छठवें चरण की जो बहाली जो है चुनाव के भेंट चढ़ गया, यानी पंचायत चुनाव का भेंट चढ़ गया। यानी जो है हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी की गई थी और अनुमति मांगी गई थी कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उस आवेदन को जो है रद्द कर दिया गया। यानी जो है उसमें जो है बता दिया गया स्पष्टली ढंग से कि ये आचार संहिता के विरुद्ध है, इसलिए जो है आप नियोजन प्रक्रिया को नहीं आगे बढ़ा सकते। देखिए आज के पेपर में क्या लिखा है, देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छठवें चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर चल रही नियोजन प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। आप समझ सकते हैं। मेन बात यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही शिक्षा विभाग ने आचार संहिता लागू होने के पूर्व परामर्श समिति द्वारा नियोजन संचालन करने की नियमावली में संशोधन कर लिया था, पर समिति के अध्यक्षों ने औपचारिक मेगा सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इससे प्रायः तमाम जिलों में नियोजन कार्य बाधित हो गया। आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसलिए नियोजन जो है प्रक्रिया बाधित हो गया। अब 10 दिसंबर 2021 तक पूर्व में घोषित शेड्यूल के स्थगित होने का कारण 30,000 शिक्षकों नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च से पहले जो है अब संभव ही नहीं है कि छठवें चरण की बहाली हो सके। अब जब छठवें चरण की बहाली मार्च से पहले संभव नहीं है, तो अब बताइए सातवें चरण की बहाली इतना जल्दी कैसे हो सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि संजय सर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हमेशा बोलते रहे कि जनवरी में जो है इसकी बहाली की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये तो अड़ंगा लगते जा रहा है। यानी ये बहाली की प्रक्रिया अब जनवरी में किसी भी कीमत पर संभव नहीं। इस साल तक अगर हो जाए सातवें चरण की बहाली तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है शिक्षा विभाग अपना तेवर बदलते जा रहा है। शिक्षा विभाग कभी भी अपना सीख नहीं लेता। आपका पूरे भारत का जो है साक्षरता दर में सबसे आगे रहने वाला केरल अब देखिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करने जा रहा है। और बिहार में क्या होते हैं, भैंसें बनती हैं, कुत्ते घूमते हैं, और क्या यहाँ पे जितने भी पशुएं हैं, आवारा पशु हैं, ये सारे जो सरकारी विद्यालयों में घूमते हैं। तो अब बताइए बिहार का भविष्य क्या होगा। केरल आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या बिहार बढ़ेगा। हमारे शिक्षा मंत्री खुद अनपढ़ गंवार जाहिल इंसान है और उसी तरह पूरे जो है देशवासियों को भी जाहिल बनाना चाहते हैं, प्रदेशवासियों को भी पूर्ण रूप से जाहिल बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी स्पष्टली लिखा हुआ है हाई स्कूल शिक्षक भर्ती छठवें चरण के लिए जारी होगा नया शेड्यूल। यानी जो अब शेड्यूल जारी हुआ था वो शेड्यूल अब नहीं होगा, अब जो है नया शेड्यूल जारी होगा और उस नए शेड्यूल के हिसाब से जो है छठवें चरण की बहाली होगी। इसलिए जो सातवें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे जो है अपने इंतज़ार को ख़त्म करें और नया, और यानी अगले जो है कंपटीशंस की तैयारी में लगे रहें। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग एक अच्छे टीचर को नियुक्त नहीं करने जा रहा है। यानी ये हमेशा जो है उन्हीं लोग को नियुक्त करेगा जो उसके योग्य नहीं होंगे, और जो लोग योग्य होंगे वो इतना इंतज़ार नहीं करेंगे, किसी न किसी बहाली का जो है तैयारी करके वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, जितने भी सातवें चरण की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं वो अब बिल्कुल निराश होंगे। मैं जानता हूँ बिल्कुल निराश होंगे, लेकिन इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगले वैकेंसी यानी अगले बहाली की तैयारी में लगें, क्योंकि ये बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से अपंग है, चौपट है। आप लोग का भी लाइफ पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगा। अब देखिए ये मार्च में पूर्ण रूप से ये ख़त्म होगा, पता नहीं मार्च में भी ख़त्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि होली आएगा, फिर जो है आपका ये नगर निगम का चुनाव होगा, अटस पटस बहुत सारे कामें होंगे। तो पता नहीं ये 2022 में भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। इतने में कितने लोग का एज भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो लोग जो है शिक्षा विभाग से अपनी दूरी बनाएं और कम से कम कंपटीशंस का अगला तैयारी करें, ताकि कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। ये है बिहार का शिक्षा व्यवस्था।